आर्थिक घटनाक्रम की हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2022 की रिपोर्ट क्या कहती है। अप्रैल 2022 में मनीला स्थित एशियाई विकास बैंक, आप जानते हैं क्वेश्चन अलग से बनता है कि एशियाई विकास बैंक एडीबी कहाँ पर है, तो मनीला में है। उसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन अलग से बन सकता है। तो मनीला स्थित एशियाई विकास बैंक एडीबी द्वारा एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2022 जारी किया गया। इस रिपोर्ट की थीम पूछ सकते हैं क्या है, तो मोबिलाइजिंग टैक्सेस फॉर डेवलपमेंट। रिपोर्ट के अनुसार विकासशील एशिया की जीडीपी वृद्धि दर वर्ष 2022 के लिए 5.2% अनुमानित है, जबकि 2003 के लिए 5.3 रह सकती है। 5.2 2022 में, 5.3 2023 में, 2020 में -0.8 रही थी, 2021 में 6.9। ठीक है, तो ये रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया की बात है। और भारत की अगर बात की 2021 में 8.9% अनुमानित है, 2022 के लिए 7.5 और 23 के लिए 8% महत्वपूर्ण हो सकता है। 2020 में -6.6 रही थी। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है कि किसने क्या। और उससे अगला ह्यूरिन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2021, 18 फरवरी 2021 को ह्यूरिन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2021 का द्वितीय संस्करण जारी किया गया। कितना? द्वितीय संस्करण। और इस रिसर्च इंस्टीट्यूट 350 भारतीय करोड़पतियों का सर्वेक्षण किया है जिनकी व्यक्तिगत संपत्ति 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर रुपए है, मतलब जिनकी मिनिमम 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 7 करोड़ ऊपर वाले। तो 350 करोड़पतियों में से 12%, 42 करोड़पति ऐसे हैं जिनकी व्यक्तिगत संपत्ति 100 करोड़ रुपए है, उन्हें सुपर रिच की संज्ञा दी गई है। मतलब इस रिपोर्ट में कहा गया जो 350 करोड़पतियों को शामिल किया गया है भारत के, उनमें से 12% यानी कि 42 करोड़पति ऐसे हैं जिनकी इंडिविजुअल वेल्थ, व्यक्तिगत संपत्ति 100 करोड़ रुपए है, उन्हें सुपर रिच कहा गया। कितना कहा गया है? इन अरबपतियों की औसत संपत्ति 6.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। इनकी औसत आयु 35 वर्ष है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1 वर्ष अधिक है। ठीक है, तो देश में सर्वाधिक करोड़पति परिवारों की संख्या कहाँ पर है? मुंबई। पूछ सकते हैं आपसे कि भारत में सर्वाधिक करोड़पति वाले परिवारों कहाँ से है, तो मुंबई से। 7 करोड़ रुपए से अधिक संपत्ति वालों की संख्या जो सबसे ज़्यादा कहाँ पर? मुंबई में। इसीलिए मुंबई को करोड़पतियों की राजधानी भी कहा था, कैपिटल्स ऑफ मिलियनियर्स है ना, करोड़पतियों की राजधानी भी कहा था। ठीक है, विश्व आर्थिक आउटलुक जारी हुआ जनवरी 2020। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा विश्व आर्थिक आउटलुक जनवरी 2022 में जारी किया गया। किस बार? विश्व आर्थिक। इसमें क्या बताया गया देख लीजिए। इस रिपोर्ट का शीर्षक था राइजिंग कैश फ्लोज, डिस्प्यूटेड रिकवरी एंड हायर इन्फ्लेशन। रिपोर्ट में 2021 और 22 दोनों में भारतीय अर्थव्यवस्था को 2021 और 22 दोनों वर्षों के लिए 9% पर बने रहने की संभावना व्यक्त की गई है कि 9% ग्रोथ रेट रह सकती है। किसकी? इंडिया की, 21 और 22 दोनों में। जबकि वैश्विक अर्थव्यवस्था 2021 में 5.9 और 2022 में 4.4, यानी कि वैश्विक अर्थव्यवस्था जस्ट दुगने के आसपास इंडिया ग्रोथ करेगा, ऐसा इसमें अनुमान है IMF का। ठीक है, इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण इसमें नहीं। भारत की सबसे मूल्यवान हस्तियां 30 मार्च 2022 को डफ एंड फेल्स क्रॉल बिजनेस द्वारा सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन स्टडी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय क्रिकेट विराट कोहली 185.7 मिलियन डॉलर के ब्रांड वैल्यू से लगातार 5वें वर्ष शीर्ष स्थान पर है। नंबर 1 पर कौन है? विराट कोहली। नंबर 2 पर रणवीर सिंह, बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह। नंबर 3 पर अक्षय कुमार है। नंबर 1 पर विराट कोहली, नंबर 2 पर रणवीर सिंह, नंबर 3 पर अक्षय कुमार, नंबर 4 पर कौन है? आलिया भट्ट। और सबसे मूल्यवान वुमेन्स भी हैं, है ना, आलिया भट्ट चौथे स्थान पर है। देखिए, बुक्स पढ़ना और उसमें पॉइंट छांटना बहुत महत्वपूर्ण था, इंपॉर्टेंट। इसीलिए मैं सब कुछ नहीं करा था, आपको जो एग्जाम्स में आ सकता है वही पॉइंट आपको करना है। IIFL वेल्थ ह्यूरिन इंडिया रिलीज 2021, 30 सितंबर 2021 को ह्यूरिन इंडिया तथा IIFL वेल्थ ने संयुक्त रूप से भारतीय अमीरों की 10वीं सूची जारी की। इस सूची में 1007 व्यक्तियों को स्थान मिला, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 179 अधिक है। कितने रिच वर्ष माने गए? 1007। इस सूची में उन्हीं अमीरों को स्थान दिया गया जिनकी संपत्ति 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। 7,18,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ मुकेश अंबानी 64 वर्ष के हैं, लगातार 10वें वर्ष सबसे अमीर भारतीय घोषित किए गए हैं मुकेश अंबानी। हालांकि वर्तमान देखा जाए तो गौतम अडानी सबसे आगे निकल गए हैं, वर्तमान में गौतम अडानी सबसे आगे निकल गए, लेकिन जब रिपोर्ट थी तो मुकेश अंबानी नंबर 1 पर थे, नंबर 2 पर गौतम अडानी एवं परिवार, है ना, मुंबई के वो थे, ये अडानी अहमदाबाद, फिर नंबर 3 अडानी, इस तरह करके बहुत से लोग हैं। इतना बहुत महत्वपूर्ण ये आपका नहीं है, ये पूछ सकते हैं तो उतना आप याद रखेंगे। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट आप जानते हैं बंद कर दी गई है। 16 सितंबर 2021 को विश्व बैंक समूह द्वारा लिए गए एक निर्णय के अनुसार
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को अब प्रकाशित नहीं किया जाएगा, है ना, चूँकि चीन ने इसमें कुछ गड़बड़ियाँ की थी इसलिए, बल्कि विभिन्न देशों में व्यापार एवं निवेश के माहौल आकलन करते हुए नए दृष्टिकोणों पर काम करना होगा, है ना। इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट में नैतिकता से जुड़े मामले उठने के बाद इसने जारी करना बंद कर दिया गया है। तो 2020 के बाद से नहीं आई थी, और 2020 की जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट थी उसमें भारत ने 190 देशों में अपना 63वां स्थान हासिल किया था। कितना? 163वां। ऐसा माना जाता है कि चीन ने जानबूझकर अपनी रैंकिंग अच्छी दिखाने का प्रयास करवाया था इनडायरेक्टली दौड़ डालकर, तो इसलिए जब ये नैतिकता वाला मामला है तो इस वर्ष से अब ये समाप्त कर दिया गया है, 2020 के बाद से जारी नहीं की जाएगी। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021, इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2021 एनुअल रिपोर्ट कहाँ किसने जारी की? वैंकूवर कनाडा स्थित फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की गई। किसी द्वारा? कनाडा स्थित फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की गई। और इसमें 5 सेक्टर होते हैं। कितने होते हैं? 5 सेक्टरों पर जारी की जाती। सरकार का आकार, साइज ऑफ गवर्नमेंट, विधिक ढांचा और संपत्ति का अधिकार, लीगल स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी राइट्स, स्थायी मुद्रा तक पहुंच, एक्सेस टू साउंड मनी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू ट्रेड इंटरनेशनली, साख, श्रम एवं व्यवसाय का नियमन, रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट, लेबर एंड बिजनेस। तो वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 के अंतर्गत कुल 165 देशों के सूचकांक में पहले स्थान पर कौन रहा है? हांगकांग। पूछ सकते हैं कितने देश थे? 165। हांगकांग नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर सिंगापुर है ना। और भारत 108वें स्थान पर है। इंडिया कितने स्थान पर? 108वें स्थान पर है। 165 165 कंट्रीज शामिल थे इसमें। नंबर 1 पर हांगकांग है टॉप पर, नंबर 2 पर सिंगापुर। इंडिया 108वें स्थान पर रहा है और अंतिम स्थान पर वेनेजुला है। कौन है अंतिम स्थान पर? वेनेजुला। याद रखें इंडिया का रैंकिंग क्या है? 108। अगला है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी कामगारों पर वैश्विक अनुमान आईएलओ का। 30 जून 2021 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी कामगारों पर आईएलओ वैश्विक अनुमान, आईएलओ ग्लोबल एस्टिमेट्स ऑन इंटरनेशनल माइग्रेंट वर्कर रिपोर्ट जारी की। तो इसमें क्या बताया गया कि वर्ष 2019 में दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या 272 मिलियन थी। कितनी थी? 272 मिलियन थी, जिनमें से 15 वर्ष था उससे अधिक उम्र के कार्यशील व्यक्तियों की संख्या 245 मिलियन थी, है ना। इस रिपोर्ट के अनुसार दौर में वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों की संख्या 169 मिलियन थी। श्रमिक 169, ओवरऑल 272 थे। तो कहाँ कहाँ जा रहे हैं देख लीजिए, है ना। तो ये सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक अरब देशों में है ना, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी में कहाँ पहुँचते हैं? सर्वाधिक अरब देशों में पहुँचे हैं, लगभग 41%, है ना, अरब देशों में। विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको टिक कर लीजिए, रट भी लीजिए। 21 जून 2021 को अक्टांट द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2021, विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह ग्लोबल एफडीआई फ्लोस कोविड-19 महामारी के कारण गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 का केंद्रीय विषय थीम थी सतत सुधार में निवेश, इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबल रिकवरी, सतत सुधार में निवेश। इस रिपोर्ट में वर्ष 2020 के आंकड़ों के आधार पर निवेश प्रवाह का विश्लेषण किया गया है। कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक एफडीआई 2019 के 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 35% की गिरावट कमी के साथ 2020 में लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर रह गया है। 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर मतलब 35% की कमी आई। और तो विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2020 में भारत में 64 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एफडीआई इनफ्लोज हुआ, जो वर्ष 2019 के 51 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 27% अधिक है। यानी कोरोना काल के बावजूद भी इंडिया में एफडीआई में वृद्धि हुई। इंडिया में 2019 में 51 बिलियन डॉलर था, जबकि 2020 में 64 बिलियन अमेरिकी डॉलर एफडीआई आई, जो कि अगले वर्ष की अपेक्षा कितनी अधिक थी? यानी कि कोविड के बावजूद भी 2020 में भारत में 64 बिलियन अमेरिकी डॉलर एफडीआई आई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, और उसमें 27% की वृद्धि हुई। इस तरह दुनिया में भारत 5वें स्थान पर पहुंच गया, जबकि 2019 में 8वें स्थान पर था। याद रखना, यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा एफडीआई आकर्षित करने वाले देशों में भारत कौन से स्थान पर आ गया है? 5वें स्थान पर आ गया है, जबकि 2019 में भारत 8वें स्थान पर था। बहुत महत्वपूर्ण ये पॉइंट हो जाता है। तो शीर्ष 5 देश कौन रहे देख लेते हैं, है ना।
तो एफडीआई में जो शीर्ष 5 देश हैं 2020 में, नंबर 1 पर यूएसए है, हमेशा की तरह यूएसए है, देन चाइना है, थर्ड पर हांगकांग, फोर्थ पर सिंगापुर, 5वें भारत, यानी कि भारत ने सभी यूरोपीय देशों पर ही छोड़ दिया है और भारत में $64 बिलियन इस वर्ष आया। तो नंबर 1 पर यूएसए, नंबर 2 चाइना, नंबर 3 हांगकांग, नंबर 4 सिंगापुर, नंबर 5 इंडिया हो गया है तो आने में। और एफडीआई इन आउटफ्लोज में भारत का स्थान 18वां है, मतलब जो भारत एफडीआई बाहर भेजता है उसमें से भारत का स्थान 18वां है, जबकि इनफ्लो में 5वां स्थान हो गया है। याद रखना इस बात को, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, कभी एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब आप बात करते हैं वैश्विक कुछ सूचकांक है ग्लोबल, है ना, तो उसमें अरबपतियों की फोर्ब्स सूची 2022 बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है ये पॉइंट। अप्रैल 2022 में 36वीं वार्षिक फोर्ब्स अरबपतियों की सूची 2022 जारी की गई। फोर्ब्स वर्ल्ड्स बिलियनियर्स लिस्ट 2022 जारी की गई। सूची में शामिल विश्व के सर्वाधिक अमीर व्यक्तियों की निवल संपत्ति $12.7 ट्रिलियन है, जो विगत वर्ष की तुलना में $400 बिलियन कम है। इस सूची में $219 बिलियन की कुल संपत्ति के साथ विश्व के सर्वाधिक धनी व्यक्ति कौन है? एलन मस्क हैं। सबसे ज़्यादा धनी व्यक्ति कौन है इसके हिसाब से? एलन मस्क हैं। नंबर 2 पर हैं जेफ बेजोस, अमेजन के संस्थापक, और थर्ड पर बर्नार्ड अर्नाल्ड एंड फैमिली, और सबसे धनी महिला इसमें जो है फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट मेयर्स एंड फैमिली। फोर्ब्स अरबपतियों की सूची 2022 में सर्वाधिक जो अमीर भारतीय हैं वो मुकेश अंबानी थे 90.7 बिलियन डॉलर के साथ 10वें स्थान पर, जबकि भारतीय महिला अरबपतियों में सावित्री जिंदल एवं परिवार शामिल है इसमें 91वें स्थान पर, यानी कि सबसे ज़्यादा जिस सूची में धनी थे वो मुकेश अंबानी 10वें स्थान पर, है ना। और नंबर 1 पर थे आपके कौन? एलन मस्क। ह्यूरन ग्लोबल लिस्ट 2022, 17 मार्च 2022 को ह्यूरन ग्लोबल लिस्ट देखिए अलग अलग है, फोर्ब्स की अलग पूछ लेते हैं, ह्यूरन के अलग पूछ लेते हैं, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं इस हिसाब से करवा रहा हूँ ताकि आप गलत नहीं करें, और बहुत बार पूछी जाती है। तो ह्यूरन जो ग्लोबल लिस्ट है 17 मार्च 2022 को जारी की गई ह्यूरन ग्लोबल लिस्ट 2022 में, इसका 11वां संस्करण है, और इसके अनुसार चीन में सर्वाधिक अरबपति हैं जिनकी संख्या 1133 है। सर्वाधिक अरबपति चीन में है, उसके बाद है ना अमेरिका में नंबर दूसरे स्थान पर 716 है। ये कहता है कि दुनिया के आधे से अधिक अरबपति, मोर देन 55% बिलियनर्स खाली चीन और अमेरिका में है। इस सूची में जो 3381 अरबपति, उसका आधे से अधिक खाली चाइना और अमेरिका में। चाइना नंबर 1 पर है ह्यूरन ग्लोबल लिस्ट में 1133 है, नंबर 2 पर अमेरिका है 716। पॉइंट में जो रेड टिक करता जा रहा हूँ, जो डिस्कस करता हूँ वही आपको पढ़ना है, बाकी पूरी बुक नहीं पढ़नी है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, बार बार उसी कंठस्थ करना है और आपका सिलेक्शन निश्चित है। यूट्यूब से जाके अनुपम सर को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर करना ना भूलें। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, अनुपम सर जीएस ग्रुप, वहाँ पर इसकी PDF भी मिल जाएगी। और 215 अरबपतियों के साथ भारत तीसरे स्थान पर रहा है। पूछ सकते हैं, पूछा भी है पहले भी कि कितने अरबपति इंडिया के शामिल थे इसमें, तो 215 हैं और भारत तीसरे स्थान पर है। नंबर 1 पर चाइना, फिर अमेरिका, फिर इंडिया है ना। 215 अरबपतियों के साथ भारत तीसरे स्थान पर रहा है, जबकि सर्वाधिक अरबपतियों वाला शहर बीजिंग है जहाँ के 144 अरबपति शामिल हैं। और विश्व के शीर्ष जो 5 अरबपति इस सूची में है, नंबर 1 पर एलन मस्क हैं, टेस्ला के जो संस्थापक हैं, CEO हैं एलन मस्क। नंबर 2 पर जेफ बेजोस अमेजन के, थर्ड पर बर्नार्ड अर्नाल्ड, चौथे पर बिल गेट्स, 5वें वारेन बफेट। ये पाँचों में सिर्फ थर्ड को छोड़ के बाकी चारों कहाँ के? USA के हैं। भारत में कुल 222 अरबपतियों को सूचित किया गया है, 215 अरबपतियों को 2022 सूची में, जो लास्ट ईयर से 38 अधिक है। और शीर्ष पर मुकेश अंबानी है 9वें स्थान पर टॉप 10 में। ये याद रखेंगे इसको, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं और जो महत्वपूर्ण हो सकता है। वैश्विक क्रिप्टो स्वीकार्यता सूचकांक 2021 जारी किया गया ब्लॉकचेन द्वारा, तो इसमें 154 देशों शामिल किया गया है। भारत इस सूची में दूसरे स्थान पर, जबकि पहले स्थान पर वियतनाम, तीसरे चौथे में पाकिस्तान, यूक्रेन, USA एवं चीन 8वें और 13वें। इतना महत्वपूर्ण पॉइंट ये नहीं है, इसीलिए मैंने इसको हटा दिया। फॉर्च्यून इंडिया 500 सूची दिसंबर 2021 में आर्थिक पत्रिका फॉर्च्यून द्वारा भारत की 500 सबसे बड़ी कंपनियों की सूची फॉर्च्यून इंडिया 500 2021 जारी की गई, और इसमें RIL रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, है ना, शीर्ष स्थान प्राप्त किया। इसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फिर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है।
फोर्ब्स इंडिया रिसर्च 2021 में भी वही है कि मुकेश अंबानी नंबर 1 पर है, गौतम अडानी नंबर 2 पर है ना। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 2021 अगस्त 2021 में विश्व प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका ने फॉर्च्यून विश्व की 500 सबसे बड़ी कंपनियों की सूची फॉर्च्यून ग्लोबल 500 2021 जारी की, और इस 500 सबसे बड़ी कंपनियों की सूची में विश्व प्रसिद्ध अमेरिकी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट को पहला स्थान प्राप्त हुआ। रट लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण होता है। ग्लोबल लिस्ट बहुत पूछते हैं बार बार। तो जो फॉर्च्यून की ग्लोबल लिस्ट है 500 कंपनी जो शामिल हुए हैं उसमें नंबर 1 पर कौन है? वॉलमार्ट, अमेरिका की वॉलमार्ट है। और इस ग्लोबल 500 सूची में भारत की कितनी कंपनियां शामिल आपसे पूछेंगे तो आप बताएंगे 7 कंपनियां भारत की शामिल है, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज RIL शीर्ष पर है। रिलायंस क्या है? शीर्ष पर है। और इसमें जो शामिल कंपनियां हैं 7 भारत की, रिलायंस इंडस्ट्रीज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ऑयल, ऑयल नेचुरल गैस, राजेश एक्सपोर्टर्स, टाटा मोटर्स और भारत पेट्रोलियम। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में जारी किया गया, जून 2021 में। तो जो इस है ना गिविंग इंडेक्स में नंबर 1 पे कौन रहा है? इंडोनेशिया। लगातार 2018 के बाद इंडोनेशिया शीर्ष पर है ना। शीर्ष 10 में इंडोनेशिया है, मतलब टॉप में इंडोनेशिया है ना। और भारत की जो रैंकिंग है 14वें स्थान पर है, 14 पोजीशन पे इंडिया है ना, याद रखें इस बात को। अब वैज्ञानिक खगोलीय गतिविधियाँ देखते हैं। PSLV C-52 EOS 04 मिशन 14 फरवरी 2022 को भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV की 54वीं सफलतापूर्वक प्रक्षेपण संपन्न हुआ। 54 ये कहाँ से हुआ? श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार से प्रथम लॉन्च पैड से सफल उड़ान भरी, है ना। इसके पश्चात मुख्य उपग्रह EOS 04 और 2 लघु उपग्रहों को 529 किमी की ऊंचाई वाली सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा में स्थापित कर दिया गया। वर्ष 2022 में ये इसरो का पहला लॉन्च मिशन है। कौन सा है? पहला लॉन्च मिशन है इसरो का। ये आपसे पूछेंगे तो आप इसको बता पाएंगे, कर भी पाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। वर्ष 2022 का ये पहला लॉन्च मिशन है ना। EOS 04 एक भू अवलोकन उपग्रह अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है ना। इसका वजन 1710 किलोग्राम है। निर्माण UR राव उपग्रह केंद्र बेंगलुरु द्वारा किया गया है। इसकी मिशन लाइफ कितनी है? 10 वर्ष है। ये तो महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाते हैं, आपसे पूछेंगे तो आप कर लेंगे। अगला जो है इनसेट 4B सेवा मुक्त 24 जनवरी 2022 को इसरो के संचार उपग्रह इनसेट 4B को सेवा मुक्त कर दिया गया है। इतना ही इसके लिए पर्याप्त है। पूछ सकते हैं कौन सा सेवा मुक्त किया गया है और बहुत महत्वपूर्ण है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप 25 दिसंबर 2021 को नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का प्रक्षेपण फ्रेंच गुयाना दक्षिण अमेरिका से यूरोपीय एरियन का 5 रॉकेट द्वारा किया गया है ना। उल्लेखनीय है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नासा द्वारा अब तक निर्मित सर्वाधिक शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन है। ये एक विशाल औरक दूरबीन है, इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। नेक्स्ट जनरेशन स्कोप टेलीस्कोप के नाम से जाना जाता है ना। जेम्स ई वेब के नाम पर नाम रखा गया है। ये अब तक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित सबसे बड़े दर्पण से दूरबीन है ना, याद रखें इस बात को। इसके निर्माण में अत्यधिक हल्की बेरिलियम धातु का निर्माण प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इसके अलावा इसमें और कोई बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन धवन फर्स्ट 25 नवंबर 2021 को धवन फर्स्ट, भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है किसी एग्जाम के लिए। 25 नवंबर 2021 को धवन फर्स्ट नामक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया गया। यह परीक्षण हैदराबाद स्थित निजी क्षेत्र की भारतीय एरोस्पेस निर्माता एवं वाणिज्यिक प्रक्षेपण सेवा प्रदाता स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा किया गया। यह परीक्षण नागपुर स्थित सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड के परीक्षण केंद्र में किया गया। धवन फर्स्ट भारत का प्रथम निजी रूप से विकसित पूर्ण क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है। धवन फर्स्ट भारत का प्रथम निजी रूप से विकसित पूर्ण क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है और इस इंजन का नामकरण प्रख्यात भारतीय रॉकेट वैज्ञानिक डॉक्टर सतीश धवन के सम्मान पर धवन रखा गया है, कि सतीश धवन के नाम पर रखा गया है ना, याद रखें। ये इंजन 2 उच्च प्रदर्शन वाले रॉकेट प्रणोद को तड़ित प्राथमिक LNG और एलोक्स से संचालित है। LNG में 90% से अधिक मीथेन को है ना शामिल है और LNG को भविष्य के रॉकेट ईंधन की संज्ञा दी गई है। भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ 11 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा भारतीय अंतरिक्ष संघ ISPA इंडियन स्पेस एसोसिएशन का शुभारंभ किया गया। कब? 11 अक्टूबर 2021 को इंडियन स्पेस एसोसिएशन, ये अंतरिक्ष तथा उपग्रह कंपनियों का एक अग्रणी उद्योग संघ है। भारतीय अंतरिक्ष संघ
इंडियन स्पेस एसोसिएशन की टैगलाइन क्या है? भूमंडल से ब्रह्मांड तक। पूछ सकते हैं टैगलाइन क्या है, तो भूमंडल से ब्रह्मांड तक, है ना, ये पूरा अगला महत्वपूर्ण है। हेसन क्रेटर 20 सितंबर 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित क्रेटर का नामकरण क्या रखा है? हेंसन क्रेटर। कहाँ पर? मून के साउथ पोल में, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर क्रेटर का नाम हेंसन क्रेटर रखा है। ये नाम वर्ष 1909 में पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव तक पहुंचने वाले अमेरिकी अश्वेत व्यक्ति डॉक्टर मैथ्यू अलेक्जेंडर हेंसन के नाम पर रखा गया है। उल्लेखनीय है कि हेंसन उत्तरी ध्रुव तक पहुंचने वाले पहले व्यक्तियों में से एक है ना, हेंसन के नाम पर रखा गया है, तो आप एक कर लेंगे। 12 मार्च 2021 को इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा साउंडिंग रॉकेट RH-560M के सेकंड लॉन्च किया गया। इस रॉकेट को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। कहाँ से? हरिकोटा से लॉन्च किया गया। और इसका प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान हेतु ऊपरी वायुमंडलीय क्षेत्रों के अन्वेषण हेतु किया जाएगा। याद रखें इस बात को। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं अद्यतन तकनीक एवं प्रौद्योगिकियों पर। सुपर कंप्यूटर परम प्रवेग। फरवरी 2022 में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में परम प्रवेगा नामक सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया गया। ये भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक है, परम प्रवेगा। ये किसी भारतीय अकादमिक संस्थान में के तहत स्थापित सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है। NSM के तहत विदित होगी। इस सुपर कंप्यूटर को नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन NSM के तहत स्थापित किया गया है। इस सुपर कंप्यूटर की कुल सुपर कंप्यूटिंग क्षमता 3.3 पेटा प्लस है। इस सब सुपर कंप्यूटर को CDEC प्रगत संगणन विकास केंद्र ने डिजाइन किया है ना। परम गंगा सुपर कंप्यूटर 7 मार्च 2022 को परम गंगा नामक सुपर कंप्यूटर को IIT रुड़की में स्थापित किया गया। IIT रुड़की में ये एक पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर है। इसकी सुपर कंप्यूटिंग क्षमता 1.66 पेटा फ्लॉस है ना। IIT में सुपर कंप्यूटिंग मिशन में प्रमुख सुपर कहाँ पर? परम शिवाय IIT BHU में है, परम शक्ति IIT खड़गपुर में, परम ब्रह्मा IISER पुणे में है, परम युक्ति आपका जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु में है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पूछ सकते हैं आपसे। परम संगणक IIT कानपुर में, परम सिद्धि CDEC पुणे में। भारत का पहला कोयला से मेथनॉल संयंत्र कहाँ खोला गया? भारत ने अधिक राख वाले भारतीय कोयले को मेथनॉल में बदलने की स्वदेशी तकनीक विकसित की है और इस हेतु पहला प्रायोगिक संयंत्र हैदराबाद में स्थापित किया गया है। भारत का पहला कोयला से मेथनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? हैदराबाद में। तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ना। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर रुद्र। स्वदेशी सर्वर कौन सा लॉन्च किया गया है? रुद्र। स्वदेशी सर्वर पूछ सकते हैं आपसे, रुद्र। रुद्र को राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत विकसित किया गया है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत पहला स्वदेशी सर्वर क्या है? रुद्र। 15 नवंबर 2021 को जारी विश्व के तीव्रतम सुपर कंप्यूटरों की जो सूची आई, टॉप 500 सूची में विश्व का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फुगाकू, जापान। पूछेंगे फिर बार बार पूछते हैं। 15 नवंबर 2021 जारी की दुनिया के 500 फास्टेस्ट सबसे तीव्रतम सुपर कंप्यूटरों की सूची में नंबर 1 पर है जापान का फुगाकू। टॉप पे जापान का फुगाकू है ना, फुगाकू। टॉप 500 की नवीनतम सूची में शामिल 3 भारतीय सुपर कंप्यूटर हैं। पूछ सकते हैं आपसे। परम सिद्धि 102वें स्थान पर, प्रत्युष 101वां और मिहिर 228वां। परम सिद्धि जो भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, इसकी गति 4.6 पेटाफ्लॉस है। तो टॉप 500 में 3 भारतीय शामिल है, परम सिद्धि, प्रत्युष, मिहिर। परम सिद्धि की रैंकिंग 102 है, प्रत्युष की 121 और मिहिर की 228। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जो है वो जापान का है, याद रखें इस बात को। फुगाकू नंबर 1 पर है, ये देखिए रैंकिंग भी दी है। फुगाकू जापान टॉप पे है, जिसमें 442 पेटाफ्लॉस की इसकी है। नंबर 2 पर समिट अमेरिका है, नंबर 3 पर सिएरा अमेरिका, नंबर 4 पर सनबे ताइलैंड चाइना, नंबर 5 पर परमीटर अमेरिका। टॉप 500 इंडिया की 3 है। परम सिद्धि सबसे श्रेष्ठ है 100 में। और अगर दुनिया का सबसे पहला जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर आपसे पूछते हैं तो फुगाकू जापान। फुगाकू जापान। नंबर 2 पर समिट USA अमेरिका का है। गलत नहीं करना है इनको किसी भी हाल में। चलिए आगे देख लेते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन उन्हीं की हम बात करेंगे, सबकी बात नहीं करते हैं, इसलिए कि आप उतना टाइम वेस्ट आप मत करें। जो क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। प्रथम विद्युत वाहन अनुकूल राजमार्ग 19 अगस्त 2021 को कारना कर्ण झील रिसोर्ट में स्थापित सौर ऊर्जा आधारित इलेक्ट्रिक वाहन कहाँ पर? करना में। देश का
चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया और इसके साथ ही दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन ईवी अनुकूल राजमार्ग बन गया। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछेंगे कि देश का पहला ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल अनुकूल नेशनल हाईवे कौन सा बन गया। तो दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन अनुकूल राजमार्ग बन गया। सोलर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन से व्यक्तिगत ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सोलर संयंत्रों से युक्त चार्जिंग स्टेशन को हरित और स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति करेंगे, है ना। कर्ण लेक रिजॉर्ट में स्थापित ईवी चार्जिंग स्टेशन रणनीतिक रूप से दिल्ली चंडीगढ़ के राजमार्ग के केंद्र बिंदु पर अवस्थित है ना, याद रखेंगे। 28 जनवरी 2022 को गुरुग्राम सेक्टर 52 में भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत की गई। कहाँ पर, पूछ सकते हैं, सबसे बड़े चार्जिंग की शुरुआत कहाँ पर भी, गुरुग्राम में भी है, हरियाणा में। 100 चार्जिंग पॉइंट यहाँ पर एक साथ हैं। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन 15 अगस्त 2021 को 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन नेशनल हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की। इस मिशन के माध्यम से भारत को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन एवं निर्यात के तौर पर वैश्विक केंद्र हब बनाने का निर्णय लिया गया है। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, याद रखें इस बात को, ठीक है। अगला है वाहन स्क्रैपिंग नीति। 13 अगस्त 2021 को मोदी जी ने राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज नीति का शुभारंभ किया, है ना। तो ये इस पे बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं होता है। जीवाश्म मुक्त इस्पात ग्रीन स्टील। जुलाई 2021 में स्वीडन जीवाश्म ईंधन मुक्त इस्पात ग्रीन स्टील का उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश। पहला ग्रीन स्टील किसने किया, पूछ सकते हैं आपसे, तो स्वीडन ने। तो दुनिया का सबसे पहला ग्रीन स्टील का उत्पादन करने वाला देश कौन सा हो गया, स्वीडन। इतने ही पर्याप्त है। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 29 जून 2021 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU द्वारा जारी ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स GCI 2020 वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 जारी की गई और इस सूचकांक में 5 पॉइंट थे और इस सूचकांक में भारत ने 37 स्थानों के सुधार के साथ 10वां स्थान हासिल किया। इंडिया की रैंकिंग क्या रही, 10th 10वीं रैंकिंग रही। और टॉप जो 5 कंट्रीज है, नंबर 1 पर कौन रहा है, यूएसए नंबर 1 पर है और इंडिया 10वें स्थान पर है। अमेरिका नंबर 1 पर है, यूके और सऊदी अरब नंबर 2 पर है, इंडोनेशिया, है ना। और इंडिया आपका 10वें स्थान पर, ये पूछ सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 26 फरवरी 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन राष्ट्रीय स्तर पर शुरू करने की मंजूरी दी। ये केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तत्वाधान में केंद्रीय क्षेत्र की परियोजना है। इस मिशन के तहत 5 वर्षों की अवधि के लिए 1600 करोड़ रुपये बजट दिया गया है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि इस मिशन के तहत नागरिक अपना आभा आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर बना सकेंगे। आभा पूछ सकते हैं, आभा का पूरा नाम क्या है, तो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर बना पाएंगे और इस नंबर को उनके डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड से जोड़ा जा सकेगा और इस मिशन से टेलीमेडिसिन जैसी तकनीक का प्रयोग आराम से हो सकेगा। और इस मिशन के प्रायोगिक चरण में 6 यूटी प्रदेशों जैसे लद्दाख, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप में सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। स्वदेश प्रथम मल्टी मॉडल न्यूरो इमेजिंग डाटाबेस। हाल ही में स्वदेश नामक पहले बृहद स्तरीय मल्टी मॉडल न्यूरो इमेजिंग डाटाबेस का उद्घाटन किया गया है। ये विश्व की पहली मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डाटा पहल है। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2021 6 दिसंबर 2021 को WHO ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में वैश्विक स्तर पर 241 मिलियन मलेरिया के मामले दर्ज किए गए और 2020 में लगभग 6,27,000 लोगों की मृत्यु मलेरिया से हुई। उप सहारा अफ्रीका क्षेत्र अब भी मलेरिया का सबसे ज़्यादा ग्रसित है। ये कुल वैश्विक मलेरिया मामलों का 95% और कुल मृत्यु का 96% कहाँ पर होता है, उप सहारा अफ्रीका में। और भारत में वैश्विक स्तर पर मलेरिया मामलों का 1.7 और कुल डेथ यहाँ पर 1.2% हुई वर्ल्ड की। दक्षिण पूर्व एशिया में मलेरिया के कुल मामलों में भारत का 83% अकेले जिम्मेदार है, ठीक है। कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन 24 नवंबर 2021 को दक्षिण अफ्रीका से SRS-CoV-2 विषाणु के नए संस्करण का पता चला और इस संस्करण को B11529 या ओमिक्रॉन नाम दिया गया। ओमिक्रॉन सबसे पहले कहाँ पर, साउथ अफ्रीका से, है ना। तो पूछ सकते हो ओमिक्रॉन कहाँ पर आया। कोविड ने भी परेशान करके रखा है पूरी दुनिया को, है ना, बार बार, ठीक है। डेल्टा है, कहीं कुछ आते रहते हैं, बहुत खतरनाक है। IVF तकनीक से भारत में
पहली बार बन्नी भैंस के बछड़े का जन्म हुआ, पूछ सकते हैं। 22 अक्टूबर 2021 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार कृत्रिम गर्भाधान की IVF इन विट्रो फर्टिलाइजन तकनीक के माध्यम से भारत में पहली बार बन्नी भैंस के बछड़े ने जन्म लिया। किसने? बन्नी भैंस के बछड़े ने जन्म लिया। बन्नी नस्ल की भैंस के 6 बार IVF गर्भाधान के बाद प्रथम IVF बन्नी बछड़े का जन्म हुआ। ये प्रक्रिया गुजरात के सोमनाथ जिले के धनेश गांव में स्थित सुशीला एग्रो फार्म्स में की गई। ध्यातव्य है कि 2017 में छत्तीसगढ़ के गोपाल नगर में IVF तकनीक से पहली बार भारत में गाय के बछड़े का जन्म हुआ था। बन्नी भैंस को कच्छी या कुंडी के नाम से भी जाना जाता है, कच्छी या कुंडी के नाम से। बन्नी भैंस अपने उत्कृष्ट जर्मप्लाज्म, अपनी दुग्ध उत्पादकता तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहने की क्षमता के लिए जानी जाती है। ये सूखे के दौरान लंबी दूरी तक की यात्रा कर सकती है। साथ ही ये भैंस एक रोग प्रतिरोधी नस्ल है। ये नस्ल ज़्यादातर गुजरात के कच्छ जिले में मिलती है। कहाँ मिलती है? गुजरात के कच्छ जिले में मिलती है। ठीक है। और 2010 में इसे देश की 11वीं राष्ट्र बफेलो ब्रीड की मान्यता दी गई थी। भारत में कोविड-19 टीकाकरण 21 अक्टूबर 2021 को भारत में कोविड-19 टीकाकरण आंकड़ा 21 अक्टूबर 2021 को भारत में कोविड-19 के टीकाकरण का आंकड़ा 100 करोड़ 1 अरब के महत्वपूर्ण पड़ाव तक पहुंच गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि भारत में 21 अक्टूबर 2021 को जो कोविड-19 वैक्सीनेशन है वो 100 करोड़ को पार कर गया। और मात्र 9 महीने में, लगभग 279 डेज में इस रिकॉर्ड को हमने हासिल किया। 9 महीने में। भारत में शुरुआत कब हुई थी? पहली खुराक पूछ सकते हैं कब दी गई थी कोविड की पहली खुराक? 16 जनवरी 2021 को एम्स में, नई दिल्ली में पहली बार कोविड टीके की जो खुराक दी गई वो कब दी गई? 16 जनवरी 2021 को एम्स में। और उसके बाद मनीष कुमार को दी गई थी। ये नाम भी पूछ सकते हैं कभी कि सबसे पहली बार भारत में कोविड वैक्सीन किसको लगाई गई? तो एक सफाई कर्मचारी थे, नाम क्या है उनका? मनीष कुमार को लगाई गई, है ना। ठीक है। और जो 100 करोड़वीं खुराक दी गई वो अरुण राय को दी गई थी। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो कभी कभी आपसे पूछ लेंगे एग्जाम में। और तो इसमें कोई ऐसा महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं है जो बताने लायक हो, जो एग्जाम्स में आ रहा हो, क्योंकि पूरी बुक्स हमको पढ़नी नहीं है ना। हृदयघात हेतु शोधित भारत का पहला बायो बैंक कहाँ खोला गया है? तो ये पूछ सकते हैं, तिरुवनंतपुरम में खोला गया है, तिरुवनंतपुरम में। ठीक है।